नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। इस वीडियो में रुक्मिणी प्रकाशन वॉल्यूम 1 जो कि बिहार एसएससी सीजीएल टियर 2 परीक्षा 2023 कंप्यूटर नॉलेज उससे 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए, सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं। ऑप्शन बी, इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। ऑप्शन डी, स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। देखिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यह कम गति अशुद्धता से काम करता है, क्योंकि कंप्यूटर कभी भी कम उसकी गति नहीं होती और ना ही ये अशुद्ध या रॉन्ग काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा? यानी कि क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को किसने गढ़ा था या पहले उपयोग किया था? ऑप्शन है आपका ए, जॉन मैकार्थी। ऑप्शन बी, डेविड ब्रैडली। ऑप्शन सी, जॉन बर्गर। ऑप्शन डी, चार्ल्स बैचमैन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जैन मैकार्थी। जैन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गढ़ा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ ये हुआ कि एक ऐसा मशीन जो इंसानी दिमाग की तरह बना हो, जो इंसान की तरह सोच सकता हो और कार्य कर सकता हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मुख्यतः 3 प्रोसेस होते हैं। पहला लर्निंग, दूसरा रीजनिंग, तीसरा सेल्फ करेक्शन। इस तकनीक में ज्ञान को ऐसे नियमबद्ध तरीके में रखा जा सकता है जिससे इसका इस्तेमाल बहुत प्रभावी रूप से किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक आधुनिक बनाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अपग्रेड। ऑप्शन बी, अपलोड। ऑप्शन सी, न्यू ग्रेड। ऑप्शन डी, डेवलप्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अपग्रेड। यानी कंप्यूटर हार्डवेयर को और अधिक आधुनिक बनाने के लिए उसे अपग्रेड कहा जाता है या अपग्रेड करना कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अर्थमेटिक ऑपरेशन डैश डैश, यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है? और अर्थमेटिक ऑपरेशन में यह जानने के लिए एक डाटा आइटम का दूसरी डाटा आइटम से मिलान किया जाता है कि पहली आइटम दूसरी आइटम से बड़ी, बराबर या कम है। ऑप्शन बी, डाटा आइटमों को आरोही या अवरोही क्रम में मानक पूर्व निर्धारित क्राइटेरिया के अनुसार सॉर्ट करते हैं। ऑप्शन सी, AND, OR तथा NOT जैसे ऑपरेटरों के साथ कंडीशनों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी, जोड़, घटाना, गुना और भाग होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जोड़, घटाना, गुना और भाग। जैसे कि आप क्वेश्चन में देखिए, अर्थमेटिक का अर्थ ही होता है जोड़, घटाना, गुना और भाग। देखिए दोस्तों, CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU कंप्यूटर का ही एक भाग है, जिसका अर्थ होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क होती है? ऑप्शन ए, कंप्यूटर में प्रयुक्त एक प्राथमिक मेमोरी, चुंबक द्रव से निर्मित, एक अर्धचालक रैंडम एक्सेस मेमोरी या एक EEPROM। तो फ्लॉपी डिस्क एक चुंबकीय द्रव से निर्मित होती है। इसको पहली बार 1967 में IBM द्वारा बनाया गया था। इसकी स्टोरेज क्षमता 512 बाइट होती है, तो एक बिट में 8 बाइट होती है। अगला क्वेश्चन है, DBMS का पूरा नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैग्नेटिक सिस्टम, डाटा बिजनेस मैग्नेटिक सिस्टम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का पूरा नाम है। इसका कार्य है डाटा को रिडंडेंसी करना, शेयरिंग ऑफ डाटा, डाटा कंसिस्टेंसी करना, etc। क्वेश्चन अगला है, कौन सा प्रोग्राम
कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रवक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है। ऑप्शन ए है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डाटाबेस प्रोग्राम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण किया जाता है। देखिए समझिए डाटाबेस का अर्थ क्या होता है। डाटाबेस का अर्थ होता है बड़ी मात्रा में डाटा को व्यवस्थित करके रखना डाटाबेस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, बॉड क्या है? ऑप्शन ए डाटा प्रेषण की गति मापने की इकाई, डाटा मापने की इकाई, डाटा का वजन मापने की इकाई या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ये डाटा मापने की इकाई है। बॉड एक डाटा मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक। क्वेश्चन 9, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप रैंडम एक्सेस मीडियम, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, रीड ओनली मीडियम या फ्रेजाइल और आसानी डैमेज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि टेप क्या है एक सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। अगला क्वेश्चन है ODBC का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल डाटा बिजनेस कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल डिजिटल बिट कंट्रोल, ओपन डाटा कनेक्टिविटी, ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। इसको माइक्रोसॉफ्ट द्वारा वर्ष 1992 में विकसित किया गया था। नेक्स्ट है HTTP तथा HTTPS में मुख्य अंतर है। पहला सुरक्षित नहीं है जबकि दूसरा सुरक्षित है। पहला तेज गति से कार्य करता है जबकि दूसरा धीमी गति से। पहला छोटे नेटवर्क के लिए कार्य करता है जबकि दूसरा बड़े नेटवर्क के लिए। अगला नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो देखिए इसका सही आंसर होगा HTTP तथा HTTPS में मुख्य अंतर क्या है? ये पहला HTTP छोटे नेटवर्क के लिए कार्य करता है जबकि ये दूसरा बड़े नेटवर्क के लिए कार्य करता है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका आविष्कार सर टिमोथी जॉन ने किया था, जबकि HTTPS का आविष्कार नेटस्केप कॉरपोरेशन ने नेविगेटर ब्राउज़र के लिए किया था। अगला है वेब पेज डैश का उपयोग करके बनाए जाते हैं। HTTP, URL, HTML, FTP। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। वेब पेज जो होते हैं HTTP का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जिसका अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट, नहीं ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेज का इस्तेमाल ऑप्शन सी HTML का प्रयोग करके बनाया जाता है। क्वेश्चन 13, इंटरनेट में डैश का उपयोग किया जाता है। टेलेक्स स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पैकेट स्विचिंग। तो इंटरनेट जो उपयोग किया जाता है वो पैकेट स्विचिंग का उपयोग करके किया जाता है। समझिए पैकेट स्विचिंग क्या होता है? ये डेटा को कुछ छोटे आकार के पैकेट में समूहित करता है और फिर बड़े प्रत्येक पैकेट के अनुसार अलग से डेटा भेजा जाता है, जबकि सर्किट स्विचिंग का उपयोग साधारण टेलीफोन कॉल के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 14, ISDN एक डिजिटल टेलीफोन सेवा है जो किसी मौजूदा सिंगल टेलीफोन लाइन पर वॉइस डाटा का संचार करती है और सूचना का नियंत्रण कर सकती है। ISDN का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डाइवर्सिफाइड नेटवर्क, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्वर डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन सी इंटरप्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन डी सही है, यानी कि ISDN का फुल नेम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इसका कार्य है कि किसी मौजूदा सिंगल टेलीफोन लाइन पर 40 डेटा का संचार कर सकती और सूचना का नियंत्रण कर सकती है। अगला क्वेश्चन है इंटरफेस एक समय में एक बिट ट्रांसमिट करता है। पहला सीरियल
फायरवायर, पैरेलल या शेयरवेयर। देखिए ऑप्शन ए से यानी कि सीरियल इंटरफेस में एक समय में एक ही बिट ट्रांसमिट करता है। इसमें दो डिजिटल सिस्टम के बीच एक संचार इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। अगला है कुकी क्या है। ऑप्शन ए क्लाइंट के अनुरोध पर सर्वर द्वारा डाटा लौटाना। ऑप्शन बी कंप्यूटर में वेबसाइट जहां जाकर जमा होती है। ऑप्शन सी वेबसाइट का स्थान। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कंप्यूटर में वेबसाइट जहां जाकर जमा होती है वही कुकीज़ हैं। कुकीज़ दो प्रकार की होती हैं, एक मैजिक कुकीज़ और दूसरा HTTP कुकीज़। मैजिक कुकीज़ में होता है कि इंफॉर्मेशन के पैकेट को संदर्भित करता है जो बिना किसी बदलाव के भेजा और प्राप्त किया जाता है, जबकि HTTP कुकीज़ में इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए बनाए गए मैजिक कुकीज़ का ही एक पूर्ण खोज संस्करण है। क्वेश्चन नंबर 17, किस प्रकार का सर्वर लोकल एरिया नेटवर्क पे चाहिए। ऑप्शन ए प्रिंटर सर्वर, फाइल सर्वर, मॉडल सर्वर या स्कैन सर्वर। तो ऑप्शन ए सही है, यानी कि सर्वर लोकल एरिया नेटवर्क पे प्रिंटर सर्वर चाहिए। प्रिंटर सर्वर कंप्यूटर है जो कंप्यूटर के नेटवर्क पे प्रिंट से संबंधित कार्यों को संसाधित करता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है। ऑप्शन ए है सर्वर, इंटरनेट, लैन, मैन। ऑप्शन बी इंटरनेट। इंटरनेट को सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट के जनक प्रोफेसर जेसी लिंक लाइडर को कहा जाता है। इंटरनेट क्या है, जो किसी भी एक नोड को संचार व्यवस्था बनाए रखने तथा साझा संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट के एड्रेस में NIC किस प्रकार की संरचना के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है सूचना केंद्र की संस्थान, सरकार की एजेंसी संस्थान। ऑप्शन सी निजी संस्थान। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कमीशन, वर्ल्ड वाइड वेब सेंटर, वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट। इसका ऑप्शन ए सही है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इंटरनेट के पिता विंड सर्फ को कहते हैं।